अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कीपर पीके और विद शयान के साथ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी खबरें शेयर करूंगा और आज हम जिस पे एनालाइजेशन करेंगे वो है नरेंद्र मोदी जो है उसका जो कल बयान आया है उस पे हम थोड़ी सी एनालाइजेशन करेंगे। उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें तकलीफ़ दे रही हैं, जो वो झूठ बोल रहे हैं, हम उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बता दूं कि हमारा जो JF-17 थंडर है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 62% ऊपर चली गई है। ठीक है, जब से हमारे नौजवानों ने इंडिया के जो जितने भी इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, इंडिया को शिकस्त दी है, तो उसको ले के बाकी जितने भी कुछ ममालिक हैं वो फ्रांस की तरफ जाने की बजाय वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारे JF-17 थंडर का जो एक लेवल है वो ऊपर चला गया। और जो रफ़ाइल है वो तकरीबन 8-9% उसका जो मार्केट रेट है वो नीचे आ गया जो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कल मोदी की जो आपने अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, आप ये साइड पे वीडियो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी, आप इसका आप बॉडी लैंग्वेज देखें। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो लग ही नहीं रही कि एक जीते हुए बंदे की है या एक कामयाब बंदे की है। ये इसकी इसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी लग रही है कि जैसे ये हारा हुआ शख्स है, इसके पास कुछ नहीं है। आप इसको देखें, ये बोल कैसे रहा है। ये जो बोल रहा है, ये सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिख के दिया गया है कि तुमने सिर्फ यही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, इसके अंदर भी मैं आपको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा जो इसने बातें की हैं उनका कुछ लेना देना ही नहीं बनता। ठीक है, इसका दूसरा एक जो इसने बात की है, इसने बोला है कि अगर दहशतगर्द को मारा है तो मतलब इन्होंने बोला है कि दहशतगर्द को मारा है हमने, जो पाकिस्तान में हमले जितने भी किए हैं ना, इसने दहशतगर्द को मारा है। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं कि जित तुम लोग कहते हो कि दहशतगर्दों को मारा है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे किसी एक जो दहशतगर्द है उसकी तस्वीर दिखा दें जिसको आपने मारा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने सिविलियंस को मारा है, बच्चे को शहीद किया है और हमारी इबादत गाहों पे, मस्जिद पे आपने हमला किया है। ठीक है, ये आपकी जो गंदी हरकत थी ये आप लोगों ने की है। ठीक है, उसके बाद एक और है, नरेंद्र मोदी ने जो अभी बयान दिया है ना, उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसने अपनी एक जो वैल्यू है ना, क्योंकि इंडिया में लान तान होना शुरू हो गई थी, लोग सवाल उठाना लोगों के सवाल उठना शुरू हो गए थे कि अगर हमने कुछ किया है, अगर हमने JF-17 थंडर गिराया है तो उसका पायलट कहाँ है, तो उसका मलबा कहाँ है। कोई एक एक भी नहीं गिराया। आप ये इनके फौजियों की ये देख सकते हैं, इनके फौजियों की शक्ल आप देख सकते हैं, चेहरे बताते हैं। आप ये हमारे नौजवानों की भी शक्लें देखें, चेहरे बताते हैं कि इंसान जीता है। इस तरह नहीं होता, झूठ बोल दिया अपनी आवाम को, बस वो क्या कहते हैं कि लकीर का फकीर बना के चलाते रहो। अगर आपके पास और कोई जवाब नहीं है, आपके पास और कोई आर्गूमेंट नहीं है, आपने क्या करना है, पाकिस्तान के साथ हमने दुश्मनी और दहशतगर्दों को मारा है, आतंकवादियों को मारा है। एक ये फिल्मों में अच्छा लगता है, ये जो आपकी फिल्में आ रही है ना, अभी आप लोगों ने कंटेंट बना के दे दिया है, ये अक्षय कुमार की, ऋतिक रोशन की, शाहरुख खान की अभी मूवीज आना शुरू हो जाएंगी, बेफिक्र रहे। ठीक है, उसके बाद आपने कहीं भी अपने रफ़ाइल का जिक्र नहीं किया। जो आपका रफ़ाइल है, जो आपने इतना पैसा लगा के लिया है, तकरीबन कोई $100 बिलियन दे के आपने रफ़ाइल लिया है, उसका इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बस आतंकवादी पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान। इनकी होली पे भी अगर कोई पटाखा इसके घर फेंक देना तो वो बोलेंगे ये पाकिस्तान से आया है। ये कहाँ से आया है? पाकिस्तान से आया है। तो यार को खुदा का खौफ किया करो। उसके बाद इसने एक और बात की, इसने कहा कि हमारे मंदिर और गुरुद्वारों और स्कूलों पे हमला किया गया है। ठीक है, इसने कहा कि हमारे जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उसके ऊपर हमला किया गया। नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई एक भी ऐसा वीडियो दिखा दें, एक भी कोई ऐसी फ़ोटो दिखा दें जहां पे 10 मई को जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्ट्राइक की गई है वो किसी गुरुद्वारे के ऊपर हो, वो किसी मंदिर के ऊपर हो, या वो किसी स्कूल कॉलेज के ऊपर हो। यार बंदा झूठ वो बोले जिसका किसी को पता ना हो।
ठीक है, आजकल इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब आपने ये जो बयान दिया है, आपको लिख के तो लोगों ने दे दिया और आपने लिखा हुआ पढ़ दिया है, लोगों को सुना दिया है। लेकिन जहां पे ये स्ट्राइक्स हुई हैं, आप वहां के लोगों से पूछे ना कि भाई बताओ, तुम लोग बताओ कि यहाँ पे किसी गुरुद्वारे पे कोई हमला हुआ है। गुरुद्वारे से बात याद आई, हम आतंकवादी हैं, ऐसे कहते हो ना, हम आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तानी आतंकवादी पालता है। तुम लोगों को, जो हिंदू हो, तुम लोग जो नरेंद्र मोदी हो, तुम लोग इंडियंस को कनाडा कह रहा है। तुम लोगों का जो आतंकवादी, जो दहशत गर्दी है, वो कनाडा तक फैली हुई है। तुम लोगों ने जो सिखों का एक मेंबर मारा है, वो क्यों मारा है, किस बेस पे मारा है? कि वो खालिस्तान चाहते हैं, वो अपना अलग मुल्क चाहते हैं। इसीलिए वो अपना अलग मुल्क चाहते हैं कि तुम लोगों की ये जो नस्ल परस्ती है ना, कौम परस्ती, ये खत्म हो जाए। तुम लोगों के पास जब कोई चीज नहीं बचती तो तुम लोगों के पास क्या बच जाता है? यही बात बच जाती है कि हिंदू मुस्लिम खेलो, पाकिस्तान इंडिया खेलो, आतंकवादी खेलो, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगली बात, आगे इसने कहा जी, हम किसी भी तरह की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब जी पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेल नहीं करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, वो धमकी नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। अब हमने एक्शन लिया, जब एक्शन लिया तो तुम लोगों को पता चल गया कि यार अब तो मर जाएंगे, तो और जाके अमेरिका के पांव पकड़े हैं, जाके वो बचाओ बचाओ बचाओ, ये किसके हाथ लग गए, हमसे गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर ये ऐसे नहीं होता। ना 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 ना, हम धमकी नहीं देंगे। अगली बार डायरेक्ट, डायरेक्ट जो है ना। अच्छा, एक और बात है, इनका जो सोशल मीडिया है, मैं कल सुन रहा था, वो कह रहा था गौरव आर्या था एक, और वो अर्नब, अर्नब इस नाम से कोई उसमें गोस्वामी साहब हैं, वो हैं, वो कह रहे वो इंडिया पे इंडिया ने पाकिस्तान के कराची पे हमला कर दिया है, कराची फतह हो गया है, 22 किलोमीटर तक आगे चले गए हैं। कोई एक जगह बता दो यार, कोई एक जगह बता दो। एम बदतमीजियां करने लग जाते हो, क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, आगे जी मोदी साहब ने कहा था कि किसी भी तरह की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हमारे जो बलूचिस्तान में जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, दहशत गर्दी वगैरह हो रही है, वो जो एक्सप्रेस ट्रेन पे हमले हो रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हुए, अगर नेक्स्ट टाइम हुए तो गौरी मिसाइल आना है, गौरी मिसाइल आना है, जिसने सब कुछ तबाह करके रख देना, ये याद रखना। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का तुम लोगों के मुल्क में कोई बात होती है तो तुम लोग पाकिस्तान पे आ जाते हो, कुछ शर्म हया करो, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है। ठीक है, मेन बात जो है ना, जो दहशत गर्दी है वो इंडिया खुद कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा उधर आया है पहलगाम में, 4-5 बंदे जो आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो इनके अपने हैं। ठीक है, मार के 1 घंटा मार के वो चले भी गए हैं। इनका इंटेलिजेंस, इनकी आर्मी सब फेल हो गई। ठीक है, फेल क्यों हो गई? ये इनकी अपनी साजिश थी, अपनी साजिश थी, क्योंकि इसने इलेक्शन जीतना था। जैसे पहलगाम का वाकया, उसके 2-3 दिन बाद ये अपनी इलेक्शन की कैंपेन करने कहीं गया हुआ था, मोदी साहब। आप ज़रा सर्च करें गूगल पे, आपको मिलेगा। ठीक है, और पहलगाम का जो वाकया हुआ है, उसके जो बंदे थे, जो दहशतगर्द थे, वो पकड़े नहीं गए। कहाँ की तुम लोग इंटेलिजेंस ही? तुम लोग कहते हो कि हम एंटी टेररिज्म है, हम एंटी टेररिज्म है, हम टेररिज्म खत्म करेंगे। क्या खत्म किया है? कोई एक बता दो कि तुम लोगों ने दहशत गर्दों को पकड़ा हो। तुम लोगों की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, अमेरिका उस पर भी शक कर रहा है, अमेरिका को उस पर भी शक है कि ये इन्होंने जेली बना के आगे पेश कर दिया, क्योंकि बंदे तो इनके अपने ही हैं, इनके अपने ही बंदे हैं, जिन्होंने आके, अब देखो धर्म पूछ के, अगर कोई दहशत गर्द है वो धर्म पूछ के नहीं मारता। उसने अगर कोई हमला करना है तो पाकिस्तान में भी तो हुए थे, कई और मुल्कों में भी होते हैं, तो वो क्या मुसलमान होते हैं? वो क्या पाकिस्तानी होते हैं? ये इनके अपने थे जो इनसे नहीं संभाले जा रहे। ठीक है, उसके बाद ये जो कश्मीर की बात करता है, पीओके की, वो हमारा अपना है, वो हम आपसे वापस लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एनालाइजेशन थी वीडियो की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, रब रखा।